ठीक है, तो अब करते हैं डिस्कस हमारा सेकंड टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो उसमें से पहला टाइप आता है वो है हमारे पास लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर क्या होता है? इन लीनियर पॉलीमर मोनोमरिक यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म ए लीनियर चेन। जो मोनोमर यूनिट्स होते हैं वो लिंक होते हैं एक दूसरे से और वो एक लीनियर चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक लीनियर चेन बनाते हैं। ठीक है, एंड दीज पॉलीमर्स आर वेल पैक्ड। तो ये बहुत ही अच्छे से पैक हो जाते हैं क्योंकि बीच में कुछ नहीं होता है, तो अच्छे से हम पैक कर सकते हैं इनको। वेल पैक्ड एंड देयर फोर हैविंग, जब अच्छे से पैक होगा तो इनकी डेंसिटी भी बहुत अच्छी होगी, यानी कि हाई डेंसिटी होगी, हाई टेंसाइल यानी कि पुलिंग स्ट्रेंथ होगी, और हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी। क्या होगा? हाई डेंसिटी होगी, हाई टेंसाइल या टेंसाइल या उसी को हम बोलते हैं पुलिंग स्ट्रेंथ होगी, और इनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, लीनियर पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जिनमें मोनोमेरिक यूनिट्स क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं और एक लीनियर चेन बनाते हैं, और फिर हम इन लीनियर चेन्स को अच्छे से पैक कर पाते हैं। उस वजह से क्या होता है, इनकी बहुत अच्छी डेंसिटी होती है, बहुत अच्छी पुलिंग स्ट्रेंथ यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और बहुत ही अच्छा मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसकी 3 एग्जाम्पल्स है, जैसे पॉलीथीन, और पॉलीथीन में भी कौन सी वाली एग्जाम्पल? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, मोस्टली एग्जाम में वो ये पूछेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा HDP यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन। आगे हम इनको सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉलीथीन यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और सेकंड नाइलॉन और पॉलिएस्टर। पॉलीथीन, पॉलीथीन में कौन सा? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। देखो ये मतलब उसमें आ सकता है, जो असर्शन रीजन आएगा उसमें पॉलीथीन, और फिर उसमें मतलब वो बोल सकता है सेकंड स्टेटमेंट में कौन सा पॉलीथीन था। एक्चुअली वो 2 टाइप होते पॉलीथीन के, LDP लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। और जो लीनियर का एग्जाम्पल होता है वो होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और जो LDP होता है वो क्रॉस लिंक्ड का होता है। ठीक है, तो इससे हमें मतलब एसर्शन रीजन मतलब आने के चांसेस है। मैं एक क्वेश्चन बना के अब भेज दूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। सेकंड है नाइलॉन। नाइलॉन और पॉलिएस्टर्स, नाइलॉन्स भी हो सकते हैं और पॉलिएस्टर्स भी हो सकते हैं, और PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, मैं देखता हूँ अगर मुझे इसका भी कोई निमोनिक्स मिला तो मैं वो सेंड कर दूंगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, तो सेकंड है ब्रांचड चेन पॉलीमर। ब्रांचड चेन क्या हुआ? अब इनमें क्या होगा, जो हमारे पास चेन्स होंगे इस तरीके से, इनमें ब्रांच होंगी, लेकिन ये ब्रांच इसके साथ दूसरी वाली चेन के साथ टच नहीं करेंगी। ठीक है, ब्रांच होंगी लेकिन ये ब्रांच इसको टच नहीं करेंगी, दूर दूर होगी थोड़ी, तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं ब्रांचड पॉलीमर। ठीक है, देखो मोनोमर्स आर ज्वाइनड टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन। ठीक है, लॉन्ग चेन बनाएंगे विथ साइड चेन्स, जिनके पास साइड चेन्स भी होंगी और ब्रांचेस भी होंगी, उन्हीं को हम ब्रांचेस बोलते हैं। ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, अलग अलग लेंथ की हो सकती है। दीज ब्रांचेड चेन पॉलीमर्स आर इरेगुलरली पेक्ड। तो इनको हम अच्छे से पैक नहीं कर पाएंगे, तो इरेगुलरली पैक हो गए, तो उसकी वजह से क्या होगा? देयरफॉर दे है, तो क्या हो सकता है? अब ये अच्छे से पैक नहीं हो पाए, तो अच्छे से पैक नहीं होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? लो। डेंसिटी लो होगी तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लो होगी, तो उतनी ही आसानी से मेल्ट भी होंगे, दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? लो। किन से लो होगा? लीनियर पॉलीमर से। 3 एग्जाम्पल इसकी है। एक है लो डेंसिटी पॉलीथीन यानी कि LDP। ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीथीन इसकी एग्जाम्पल है। ग्लाइकोजन, ठीक है, ब्रांचेड है, इसकी कौन सी एग्जाम्पल है? लो डेंसिटी पॉलीथीन। और फिर ग्लाइकोजन और स्टार्च, ग्लाइकोजन और स्टार्च। इतना क्लियर हुआ? ठीक, अगला आते हैं हम अपने क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स के ऊपर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, लॉन्ग चेन। ठीक है, ये क्या होते हैं? लॉन्ग मतलब लॉन्ग पॉलीमर्स चेन्स आर क्रॉस लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म ए 3D नेटवर्क। अब क्या होता है इसमें? इसमें मतलब ऐसा होता है, देखिए हमारे पास ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, लेकिन इसमें जो ब्रांच होंगे एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होंगी, ये थर्ड ये ऐसे कनेक्टेड होगी। ठीक है, जो वहाँ पे नहीं था वहाँ पे यहाँ तक ही था, यहाँ पे पूरे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो क्रॉस लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म है 3D नेटवर्क। ये पूछते हैं बार बार, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या होता है? इसका 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है। रिमेंबर 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, यहाँ पे फोकस करता है एग्जामिनर।
ठीक है। दीज पॉलीमर्स आर हार्ड, ये हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल होते हैं क्योंकि एक्चुअल में इनमें भी ब्रांचेस है लेकिन अब थोड़ी क्लोज है, एक दूसरे से टुगेदर है, उसलिए से ब्रिटल बन पा रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन थोड़ा जोर लगाएंगे तो ये ब्रांच टूट जाएगी, तो इसलिए ब्रिटल होते हैं, यानी कि थोड़ा सा फोर्स लगाने के पर ये टूट जाएंगे। ठीक, तो ठीक, तो इतना आया समझ। बिकॉज ऑफ द नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही इस हिसाब से होता है, इसलिए क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। तो इसकी 3 एग्जांपल, बेकालाइट, मेलामाइन और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। बेकालाइट, मेलामाइन एंड यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। तो अब ऑर्डर ऑफ डेंसिटी देखो, जो हमारे पास लीनियर था वो कुछ ऐसी ऐसी चेंजेस थे, तो इनको हम अच्छे से फेक कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी तो इसमें होगी, ये क्लियर है। अब इन दो में है, एक हमारे पास था ब्रांचेड, तो ब्रांचेड में कुछ इस तरीके से था, ये ऐसे थी, ये ऐसे थी, ठीक है, एक दूसरे कनेक्टेड नहीं थी। और एक हमारे पास था लास्ट में क्रॉस लिंक्ड, उसमें से क्या था, कनेक्शंस थे। तो देखो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, लीनियर की। अब इसकी होगी या इसकी होगी, देखो इसमें थोड़ा दूर है, अच्छे से कनेक्शन नहीं बन पा रही है, फिर भी लिंक्ड है, तो दैट मीन्स सेकंड नंबर पे क्रॉस लिंक्ड होगा और थर्ड नंबर पे ब्रांचेड होगा। तो यही है, देखो ऑर्डर ऑफ डेंसिटी क्या होगा, सबसे पहले लीनियर एंड सेकंड पे क्रॉस लिंक्ड और थर्ड पे ब्रांचेड। तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, एलओसी बॉर्डर। ठीक है, सबसे पहले लीनियर, ओ से हो गया ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, सबसे ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में पहले क्या आएगा, लीनियर, बाद में आएगा क्रॉस लिंक्ड और थर्ड में आएगा ब्रांचेड। आई होप इससे थोड़ी हेल्प होगी। ठीक, कहीं पे समझना है तो बोलना।